अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं तो बोलूँगा विद ऐثار राना और मैं हूँ आपकी होस्ट सना हयात। डेली पाकिस्तान के सब नाजरीन को खुशामदीद। आज नाजरीन हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान एक तहरीक चला रहे हैं। अब जानना ये है कि उस तहरीक में पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या उनका साथ देंगी। इस हवाले से बात करेंगे मारूफ तजजिया नगार ऐثار राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ऐثار राना साहब आप? बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने अल्टीमेटम दे दिया है हुकूमत को, क्या वो हुकूमत का तख्ता उलटने में कामयाब होगी? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का जहाँ तक मामला है ना, तो ये उन्हें भी पता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक तो क्या चलानी उन्होंने ना, उनके पास कोई तहरीक का ऐसा सामान मौजूद है, लेकिन वो इस तहरीक से पहले ही गिरफ्तार हो जाएंगे और नैब जो है उन्हें एक मिनट गिरफ्तार हो जाएंगे इस तहरीक से पहले ही? जी, इस तहरीक से पहले गिरफ्तार होंगे नैब में। ये मैं नाज़रीन को कुछ ऐड करना चाहती हूँ कि हमेशा हर शो में सरसार एक ऐसा इंकशाफ करते हैं, कोई ना कोई गिरफ्तारी के बारे में हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं और नाज़रीन वो बाद में जाकर सच साबित हो जाती है। और आज उन्होंने बता दिया कि तहरीक से पहले ही मौलाना फजलुर रहमान गिरफ्तार हो जाएंगे। सर इस बारे से, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएंगे। हाँ, तो वो उनके खिलाफ तो नैब में 2-3 केसेस चल रहे हैं। उसके हवाले से हो सकता है कि जो अब नैब अगली किस्त लेके आए गिरफ्तारियों की, तो उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी हो, लेकिन उन्हें अभी सरेदस्त नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा अगस्त के बाद, बल्कि सितंबर के मिड में कहीं जाके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और जब डेफिनेटली वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो जो वो एक लॉन्ग मार्च चलाना चाह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, वो अपनी मौत खुद मर जाएगा, वो नहीं चल सकेगा। और अगर मतलब कि गिरफ्तारी ना हुई तो फिर तहरीक का क्या होगा? अच्छा देखिए, गिरफ्तारी ना हुई तब भी 2 चीज़ें हैं। ये तहरीक मौलाना फजलुर रहमान 2 तरीके से चला सकते हैं। एक तो ये कि वो जो अपने मदरसे के बच्चे हैं उनको सड़कों पे ले आएं, तो ये तो बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक बात है। अगर हम सियासत में मदरसों को इन्वॉल्व करने लगेंगे और दीनी इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करने लगेंगे, तो ये तो बहुत खौफनाक बात है। और मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मज़हब को और सियासत को अलहदा रखना चाहिए, रियासत को भी अलहदा रखना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान किसी भी सतह पे जा सकते हैं। वो उनका अलमिया ये है कि वो हुकूमत के बगैर रह नहीं सकते। और आप देखें, शुरू हो जाएं, मुशर्रफ के साथ थे, फिर बीबी के साथ थे, फिर नवाज शरीफ के साथ थे, फिर जरदारी के साथ थे। तो वो जितनी हुकूमतें आती हैं उनके साथ होते हैं। उन्हें आदत पड़ गई है सरकारी वसाइल के ऊपर इंजॉय करने की। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान जो ये तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाना चाहते हैं, क्या वो गरीबों के लिए चला रहे हैं? क्या वो भूखों के लिए चला रहे हैं? क्या वो महंगाई के खिलाफ चला रहे हैं? क्या वो जो ये अवाम है जो महंगाई की चक्की में पिस रही है और जिनके अंदर खुदकशी का रुझान बढ़ रहा है, इस ईद के ऊपर आप देखिएगा खुदकशियां बढ़ेंगी। जब अब वालिदैन अपने बच्चों को ईद के ऊपर कपड़े नहीं दिला सकेंगे, जब वालिदैन अपने बच्चों के लिए बकरा नहीं खरीद सकेंगे, तो आप देखिएगा कितनी कितनी तकलीफ दिल ईद होगी बहुत सारे लोगों के लिए। और 1 अगस्त से हो सकता है कल से पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ जाएं, तो मजीद महंगाई बढ़ेगी। तो क्या फजलुर रहमान इस महंगाई के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं? क्या फजलुर रहमान गरीब अवाम के लिए तहरीक चला रहे हैं? वो अपने इक्तदार के लिए चला रहे हैं, वो अपनी ताकत का इजहार करने के लिए चला रहे हैं। इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाए, ये तहरीक चलाएंगे तो इनके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग का होना जरूरी है। मैं आपको पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और पीपल्स पार्टी किसी शक्ल में उस तहरीक में नहीं जाएगी। तो साथ क्यों नहीं देगी नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत के, जबकि हुकूमत के तो बहुत खिलाफ है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो पार्लियामेंट्स है ना और ये जो सिस्टम है, ये स्टेटस को का सिस्टम है, इसमें इन सियासतदानों की सर्वाइवल है। अगर ये निज़ाम ख़त्म हो जाता है तो ये तमाम सियासतदान जो हैं बेआसरा हो जाएंगे। अभी तो इन्हें पार्लियामेंट का शेल्टर हासिल है, स्पीकर का शेल्टर हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है, बहुत सारी चीज़ें हासिल हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को बचा लेते हैं। ठीक है, और इनके पीछे बोलने वाले, पार्लियामेंट में शोर करने वाले मौजूद हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम ही नहीं रहेगा
तो फिर इनकी बात कौन सुनेगा? और फर्ज करें कि कोई ऐसा निज़ाम आ जाता है जिसके अंदर सियासी मसलहतें नहीं रहती, और फर्ज करें कोई ऐसा निज़ाम आ जाता है जिसके अंदर सियासी मुफादात से बाहर निकल के कोई बंदा आ जाता है, तो ये तो सब रगड़े जाएंगे। इनको तो चौकों के अंदर जो है कोड़े लग पड़ेंगे। अगर एक बंदा पाकिस्तान में, एक बंदा ऐसा पाकिस्तान में आ जाए जो सियासी मसलियतों का पाबंद ना हो, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का प्रेशर झेल सके, जो इंटरनेशनल इदारों का प्रेशर झेल सके, ये एसेट्स हैं गैर मुल्की मुल्कों के इदारों के, ये जितने सियासतदान हैं ये एसेट्स हैं उनके, और वो इनकी हिफाजत करते हैं। और अगर कभी पाकिस्तान में ऐसा वक्त आ गया कि एक ऐसा बंदा आ गया जिसने इंटरनेशनल प्रेशर ना लिया, तो यकीन करें ये सियासतदान इनके साथ तो इतना बुरा होगा कि आप सोच नहीं सकते। इन्हें तो चौक के अंदर खड़े करके लोगों ने कोड़े मारने। तो सर ये बताएं कि ये जो तहरीक मौलाना फजलुर रहमान चला रहे हैं, ये क्या ये सिर्फ अपने लिए चला रहे हैं? देखिए, ये जो तहरीक चलेगी, जो वो कह रहे हैं, उसमें नून लीग ने नहीं शामिल होना। शहबाज शरीफ साहब इतने सादा नहीं है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को हीरो बना दें और वो हीरो बन जाएं और वो तहरीक चलाएं और ये पीछे पीछे चलें, और बाद में हिस्ट्री में लिखा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान ने एक तहरीक चलाई और पीटीआई को हटाया। नंबर 1। नंबर 2 ये कि नून लीग खुद इस टाइम 2 हिस्सों में तकसीम है। बिल्कुल अपने एहतजाज। मरियम नवाज एक अलहदा जगह पे खड़ी है, शहबाज शरीफ एक अलहदा जगह पे खड़ी है। मरियम नवाज इस तहरीक का हिस्सा बन सकती हैं, मरियम नवाज इस तहरीक के अंदर जिंदगी पैदा कर सकती हैं, लेकिन मरियम नवाज के साथ जो स्ट्रक्चर है ना पार्टी का, वो नहीं खड़ा। मरियम नवाज सोलो अकेली फाइट कर रही है अपने बाप की। अच्छा, अब मरियम भी खड़ी हो जाती है, फिर सवाल ये होता है कि क्या मरियम गरीब अवाम के लिए खड़ी हो रही है? वो फिर अपने बाप को बचाने के लिए खड़ी होंगी। और वो तो एहतजाज में, नून लीग तो एहतजाज में मसरूफ है अपनी, वो मौलाना फजलुर रहमान का कैसे साथ दे सकती है जब जो मरियम नवाज की हर एहतजाज में बात अपील यही है अवाम से कि उनको उनके नवाज शरीफ फ्री चाहिए जेल से, तो वो इक़्तिदार हुकूमत के लिए कैसे खड़ी हो सकती हैं? सना, बात ये है कि क्या 20 करोड़ अवाम के मसाइल का हल नवाज शरीफ की रिहाई है? क्या इस बढ़ती हुई महंगाई का हल नवाज शरीफ की रिहाई है? क्या गरीब अवाम जिनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, जो भूखे मर रहे हैं, उसका हल नवाज शरीफ की रिहाई है? ये ताकतवर लोग हैं, इनका ये एलीट क्लास की लड़ाई है, इसमें इन पाकिस्तान के 20 करोड़ कीड़े मकोड़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। सर अब मुझे ये बताएं कि ये जो आपने सारी बातें की हैं, इसमें मुझे बताएं फिर हुकूमत का इस हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है जो अवाम को किसी भी तरफ आसाइशें, किसी भी तरफ कोई खुशियां देने में नाकामयाब होगी? गरीबों ने सबसे ज्यादा साथ दिया था इमरान खान का, क्या हुकूमत का मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने जो ख्वाब अवाम को दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अवाम एक बड़ी उम्मीद के साथ इमरान खान को लेके आए थे। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल इस वक्त निहायत बुरी हालत में है, और इसमें कोई शक नहीं कि पाक फ़ौज और इमरान खान एक पेज पे हैं, और हमारी फ़ौज और हम इमरान की हुकूमत ये खड़े होके इस मुल्क को उस दलदल से निकालना चाह रहे हैं जो माजी के हुक्मरान जिसमें फेंक गए, कर्ज़ों की दलदल में फेंक गए। हम तो IMF के आगे क्यों हम झुकते हैं? इसलिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, ना खजाने में पैसे, ना हमारे पर कोई हमारी एक्सपोर्ट है, ना हमारी इंडस्ट्री है, ना हमको यहाँ पे कोई अपनी ज़ाती कौम की इंडस्ट्री जो है उसको फ्लोरिश कर रहे हैं। हमारे पास वसाइल नहीं है, जनरेट नहीं कर सकते हम इनकम, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? सर क्या लगता है हुकूमत गिर जाएगी? मैं नहीं समझता कि हुकूमत गिरेगी, और ना गिरनी चाहिए, क्योंकि हुकूमतों को कंटिन्यू रहना चाहिए और अवाम को इनका एहसास करना चाहिए। जब इलेक्शन हो तो इमरान खान का गिरेबान पकड़ना चाहिए कि अगर वो अपने वादे पूरे ना कर सके, लेकिन उनको काम करने का मौका देना चाहिए। खाली अपनी ताकत के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए हुकूमतों को गिराना, ये इन्होंने जमहूरियत समझ लिया कि इनके पाँव की गुलाम, इनकी गुलाम है वो इनके घर की कोई लौंडी है जो उनकी मर्जी से चलेगी। जमहूरियत का मतलब एक दूसरे को तस्लीम करने का नाम है, लेकिन इमरान खान ने माजी में उनको तस्लीम नहीं किया, आज वो इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है फिर मेरा वही कि इससे गरीब आदमी का क्या ताल्लुक है? क्या ये सियासतदान मिल के गरीब आदमी की बेहतरी का कुछ सोच रहे? नहीं सोच रहे, क्योंकि इनका हमसे ताल्लुक ही कोई नहीं, गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है।
सर इसार आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने तज्जिया बताया। जी नाज़रीन, तो आज हमने सर इसार राना साहब से बात की थी मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक के हवाले से कि ये तहरीक चल पाएगी कि नहीं, या इस तहरीक में उनका साथ कोई देगा कि नहीं। लेकिन सर का कहना यही है कि यहाँ शायद तहरीक से पहले ही गिरफ्तारी मौलाना फजलुर रहमान की हो जाए, या इस तहरीक का साथ नून लीग या पीपल्स पार्टी तो कोई भी नहीं देगी। तो मजीद देखने के लिए, ये मजीद सियासी टॉपिक्स के जानने पर हवाले से बात करने के लिए आप देखते रहे मैं तो बोलूँगा विद ऐसार राना साहब, डेली पाकिस्तान की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।